दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर गोयल मिनीशल डेंटल क्लिनिक से आप सबका स्वागत करता हूं। आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरा चैनल देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर नहीं करा है या और भी जुड़ना चाहते हैं, मुझे बड़ा आनंद आएगा, खुशी होगी कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे। तो मैं आपको तरह तरह की दांतों के बारे में, विभिन्न बीमारियाँ, उनका इलाज के बारे में बताऊँगा। तो अब मैं जैसे पिछला मैं बता रहा, दांतों में कीड़ा लगना या कैविटी का बनना, तो उसी बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि दांतों में कीड़ा लगने का जो मैंने कारण बताया था, मुख की सफाई का ना होना, खाने की लेयर का जमना मेन कारण है दांतों में मेन पायरिया या कैविटी का होना। तो आप आज मैं चर्चा करूंगा कैविटी के बारे में। तो देखिए, उससे पहले मैं बताना शुरू मैं दांतों का एक बार फिर से विस्तार में बताना चाहूँगा आपको। देखिए, ये दांत हैं आपके और ये इसको कहते हैं ऑक्लूजल सरफेस। ये ऑक्लूजल सरफेस जिसपे कि ऊपर के नीचे दांत आके मिलते हैं और मरीज जो है इनसे चबाता है। ये कहलाती है, दांतों की 4 सरफेस होती हैं, बल्कि 5 होती हैं। ये ऑक्लूजल सरफेस होती है और जो गाल की तरफ होती है इसको कहते हैं बक्कल सरफेस, और जो टंग की तरफ होती है उसको कहते हैं लिंगुअल सरफेस। जबान की तरफ को लिंगुअल सरफेस, गाल की तरफ को दोबारा से बक्कल सरफेस। और देखिए, ये दो दांतों के बीच में ये जो सरफेस है इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल सरफेस। प्रॉक्सिमल सरफेस एक इधर की हुई, एक इधर की हुई। तो जो सामने जब होती है, सामने तरफ जहाँ हमारा मेन दांत है यहाँ पे, तो इस साइड में जो सरफेस आती है, ये मान ये आती है, तो इसको कहेंगे मीजियल सरफेस। और ये दांतों के बीच में जो आती है इसको कहेंगे डिस्टल सरफेस। तो ये जो है, और इन दोनों के बीच ये मेल होता है आपस में, जिसको कहते हैं हम कॉन्टैक्ट पॉइंट। और ये कॉन्टैक्ट पॉइंट इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो इन दोनों की दांतों में खाना आता है, वो यहाँ पे कहीं नहीं रुकता है, कहीं फंसता नहीं है। तो ये तो मैंने आपको दांतों की सरफेस के बारे में बताया। फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको, मीजियल प्रॉक्सिमल सरफेस, डिस्टल प्रॉक्सिमल सरफेस, ऑक्सीजल सरफेस, बक्कल सरफेस और ये लिंगुअल सरफेस। तो ये 5 सरफेस हो गई आपकी। तो ये पांचों सरफेस में कहीं पे भी जहाँ कहीं खाना रुका रहेगा, आपका ब्रश से साफ नहीं हो पाएगा, वहीं पे ही जो है कैविटी बननी शुरू हो जाएगी। चाहे वो यहाँ का एरिया हो, चाहे इन दोनों दांतों के बीच में एरिया हो, चाहे ये ऊपर का सरफेस हो। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, ऊपर की सरफेस देखिए कैविटी हो गई यहाँ पे, और ये प्रॉक्सिमल साइड में ये साइड से कैविटी हो गई है। तो ये जो है कोई भी सरफेस जहाँ की आपका ऐसे कटिंग ग्रूव्स होती हैं, देख रहे हो ये कटिंग ग्रूव्स होती हैं। इसमें जनरली क्या होता है, कभी कभी किसी डीप होती हैं और वहाँ पे खाने के कण फंस जाते हैं। खाना आप ऐसा समझ कि एक सरसों के खाना का, एक अमरूद के दाने के बराबर भी खाने का कण अगर फंसा हुआ है, तो वो खाने का कण अगर साफ़ नहीं हो रहा है, वो खाना सड़ता है, सड़ करके वो एसिड बनाता है, और एसिड से वो जो एनामल है, जो ऊपर की सभी जगह मैंने बताया था पिछली बार, एनामल है वो इतना चिकना होता है कि उसको वो खुरदरा कर देता है, रफ कर देता है। और जहाँ वो रफ हुआ, चाहे ऊपर का हिस्सा हुआ, चाहे बक्कल सरफेस का हिस्सा हुआ, चाहे वो लिंगुअल सरफेस हुई या कॉन्टैक्ट सरफेस हुई, वो सरफेस जो है रफ हो जाएगी, चिकनापन सा खत्म हो जाएगा। और आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब कोई सरफेस रफ हो गई तो वहाँ पे खाना और भरा रहेगा और मुश्किल से साफ होगा। तो इस तरह से वो जो है और कैविटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, और बढ़ करके धीरे धीरे, उससे पहले आपको यहाँ पे छोटा ब्राउन या ब्लैक स्पॉट अगर आप देखेंगे कभी भी अपने दांतों को, तो नज़र आएगा। यहाँ पे होगा, यहाँ पे नज़र आएगा, यहाँ पे होगा, यहाँ नज़र आएगा। यहाँ की नहीं दिखाई पड़ता, क्यों? ये दोनों दांतों के बीच में आता है। तो ये बहुत आखिर में जब दांत में दर्द हो जाता है तब पता चलता है भाई दांत गड़बड़ हो गए हैं, या वो एक्सरे से निकलता है। कि एक्सरे हमें भी कभी कभी देखने में टाइम लगता है और एक्सरे करना पड़ता है, तो हमें पता चलता है कि भाई ये कैविटी यहाँ पे हो गई है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैविटी किसी भी सरफेस पे जहाँ कहीं भी खाना रुका रहेगा वहाँ पे कैविटी हो जाएगी। कैविटी यहाँ नहीं होती, क्यों? ये जो है सेल्फ क्लीनिंग एरिया कहलाता है। यहाँ पे जब हम खाना खाते हैं तो खाने की रगड़ से जो है दांतों की ऑटोमेटिक सफाई हो जाती है। तो इस सरफेस पे, या ये जो ऊपर की ये सरफेस है, यहाँ पे खाना कैविटी नहीं होती। लेकिन कैविटी कहाँ होती है? ये कटिंग ग्रूव, यहाँ पे कैविटी हो जाएगी, इस जगह पे यहाँ कैविटी हो जाएगी, साइड में कैविटी हो जाएगी, या ऊपर जैसे आप जाते हैं यहाँ कैविटी हो जाएगी। तो आज मैंने आपको इसमें ये बताया कि दांतों में कैविटी कहीं पे भी हो सकती है। कारण उसका क्या है? कारण उसका ये है कि वहाँ पे खाना आपका जमा हो रहा है, आप तो उसमें में साफ़ कर रहे हो, लेकिन वो साफ़ नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि दांतों का जब ब्रश करें, मैं अगली बार आपको ब्रशिंग टेक्निक बताऊँगा। ब्रश करें तो किसी हर सरफेस से ब्रश कीजिए, कहीं भी खाना रुका नहीं रहना चाहिए।
हर बार कोई चीज़ खाएं कुल्ला कीजिए। बिस्कुट खाया, बिस्कुट या चीनी या शुगरी प्रोडक्ट जो हैं ये ज़्यादा तेज़ी से दांत खराब करते हैं। कुल्ला कीजिए। अगर आप कुल्ला करते रहेंगे तो आपके कैविटी नहीं बन पाएगी, बनेगी तो उसकी स्पीड बड़ी स्लो होगी। तो आज के इसमें इतना ही कि दांतों में किसी भी सरफेस पे कैविटी हो सकती है, उसका कारण मैंने आपको बता दिया। अगली बार इसको कैसे करें या कैविटी बढ़ जाएगी तो क्या प्रॉब्लम होती है उसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद। मेरा चैनल आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई कमेंट्स हो कमेंट भी लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।